सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट। मैं हूं अरीज फातिमा और हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन अयूब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम अस्सलाम। और आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत मसरूफ़। अच्छा। पहले होता ये था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने कहा ईद पर अपनी नींद पूरी करूं, लेकिन एक तो हमारी जो फजर की नमाज होती है वो 6:30 फजर नहीं, ईद की नमाज होती है 6:30 AM। तो 6:30 मस्जिद अयूब में ही जाकर मैंने नमाज पढ़ी। अच्छा। और फिर विद फैमिली गया, और ये है कि उसके बाद फिर मेहमानों की रौनक लग गई। अच्छा, तो अल्लाह का करम है, तो वो 2 दिनों में तकरीबन जो है ना 2-2.5 हज़ार लोग आए, घर मेहमान आए। तो बस ये है, मसरूफियत रहती है जी। बस वो कहते हैं ना कि मेहमान खुशकिस्मतों के घर आते हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा करम होता है जी, बिल्कुल। तो इतने लोगों का आना, किसी घर आना, हम इस काबिल नहीं जितनी अल्लाह ने इज्जत दी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, कुछ स्टार्ट करते हैं अहमद नूरानी की स्टोरी के हवाले से। सबसे पहले उन्होंने कुछ लिखा है, वो जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो स्टोरीज तो उनकी जो है ना, वो मैंने पूरी आर्मी चीफ की फैमिली को डिस्कस किया ना उन्होंने, जी, जी, जी। जिसमें उन्होंने वो उनके जो ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं जी, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स कहा है। अच्छा, वो ऑफिशियल, और उसमें एक उनके आर्मी, मतलब बड़ी अजीब सी झोल है स्टोरी के अंदर ना, बहुत फ़र्क है। यानी एक आर्मी चीफ के दामाद हैं, मेजर उज़ैर अली शाह, उनका पूरा नाम है। ये आर्मी चीफ के साथ काम भी करते रहे हैं एज उनके स्टाफ के अंदर, और बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। इनके कुछ बैचमेट्स थे, तो मुझे वैसे डिस्कशन हो रही थी, तो दैट गाय, उनका नाम था उस टाइम, वो मेजर शहरियार थे। अब उन्होंने समझ छोड़ दिया आर्मी, क्योंकि उनको ऑफिशियली अपनी को फैमिली के इश्यूज थे, जिस वजह से। तो वैसे मुझे डिस्कस कर रहे थे, तो मेजर शहरियार कहते हैं कि जी ये उज़ैर जो हैं बड़े ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, और ब्ला 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 इस तरह की बात है। और सेकंड, अब तो आजकल जो है वो आर्मी चीफ के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। और वैसे वो कह रहे थे कि इनका ब्रिटिश रॉयल अकेडमी में भी नाम गया हुआ है, और इन्होंने उसको डिले किया है, डेफर किया है। तो मैंने कहा यार वो तो कोई नहीं करता। कहते हैं समहाउ कोई इनकी रीज़न थी, उन्होंने डेफर किया है। तो बेसिकली इनको जो पासपोर्ट मिला हुआ है, वो जो इनका ऑफिशियल पासपोर्ट है, वो साल 2018 को उनको मिला हुआ है। अच्छा, दिसंबर 2018 का। और दिसंबर 2018 में जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ नहीं थे। ठीक है जी। तो इसको इस तरीके से क्लब करके पेश किया उन्होंने कि जी आर्मी चीफ की होने की वजह से इनकी फैमिली को जो है वो ब्लू पासपोर्ट्स मिली हुई, जिसको ऑफिशियल पासपोर्ट्स को वो नाम ले रहे थे, किसका? डिप्लोमेटिक का। तो पहला तो अल्फाज का चुनाव गलत। फिर उन्होंने एक टाइम पर जो है ना वो और भी बहुत सी बातें हैं जी, मैं क्या क्या बातें इनकी बताऊं जी। आप अहमद नूरानी साहब का सवाल कर दिया, जिस पे इन्होंने जिस तरीके से ये डेटा उन्होंने हायर किया, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं था, ये स्पाइंग थी। अहमद नूरानी साहब ने ब्राइब करके लोगों को उनसे ये इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ठीक है, और फिर उसको डिफरेंट एंगल दे दिया है, उसको स्टोरी का रंग दिया है। हालांकि स्टोरी का रंग नहीं, एक तो स्पाइंग थी, दूसरा उसको अपना एंगलिंग देकर इस तरह प्रोजेक्ट किया जैसे ये आर्मी चीफ ने अपनी फैमिली को खुद फेवर दिलवाई हैं, जो कि गलत है। उनकी स्टोरी में एक और बात हो, जो जनरल आसिम मुनीर की कज़न है, हाजरा नाम है उनका, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं कि भाई हाजरा जो है वो उन्होंने उनको किसी इदारे का सरबराह लगा दिया गया है। तो बेसिकली वो 2016 में अपॉइंटमेंट थी उनकी वहां पर, उस इदारे में 2016 में। उस वक्त आई डोंट थिंक कि जनरल आसिम मुनीर जो है लेफ्टिनेंट जनरल भी थे। ठीक है जी, ठीक है। और फिर वो 2016 से आज 2025 है, यानी उसमें 9 साल उनको हो गए जो हाजरा हैं उनको उस डिपार्टमेंट के अंदर। फिर कहना ये प्रोजेक्ट करना जी कि उनको उस अदारे का सरबराह लगा दिया है। तो जब उनका अदारे का सरबराह जो नहीं था, जैसे इस टाइम FIA के DG कोई नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट है उसको एक्टिंग चार्ज दिया हुआ है। तो ठीक इसी तरीके से जनरल आसिम मुनीर की जो कजन है हाजरा, उनका भी जो चीज है सीनियर मोस्ट इन दैट डिपार्टमेंट, तो उनकी अब कुछ जो अभी हेड नहीं है, तो एक्टिंग चार्ज के ऊपर शी इज हेडिंग दैट डिपार्टमेंट। उसको क्या रंग दे रहा है ये बंदा? गलत रंग दे रहा है। तो ये सहाफत कर रहे हैं अहमद नूरानी साहब, मैं तो नहीं बोल रहा था, काफी दिनों से नहीं बोल रहा था। अच्छा, अब उज़ैर साहब की
जो मिसेज हैं, जब कोई भी आर्मी ऑफिसर सरकारी तौर पर बाहर उसकी पोस्टिंग या किसी कोर्स पे जाता है या डिप्यूट होता है, तो उसको हुकूमत पाकिस्तान ऑफिशियल पासपोर्ट देती है। अभी उस दिन जा रहे थे यहां से हमारे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, दोस्त हैं, उनका जो है वो पोस्टिंग होगी बाहर। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी जब पोस्टिंग हुई है तो मुझे भी, मेरी बेगम, बच्चों को भी जो है ना ऑफिशियल पासपोर्ट मिला है। तो जो मेजर उजैर हैं, उनकी जो मिसेज हैं, उनको भी मिलना, शी इज एंटाइटल्ड। वो उनकी मिसेज हैं, वो एंटाइटल्ड हैं, उनको ये ब्लू पासपोर्ट उनको डिजर्व करती हैं। तो क्या अगर पाकिस्तान के बाकी लोगों को वो राइट्स हासिल हैं तो सिर्फ इस वजह से इन लोगों को वो राइट ना मिले क्योंकि आर्मी चीफ की फैमिली है? ये है स्टोरी अहमद दुरानी की। तो इस पे अब क्या मैं आज तो हमारे जो हमारी असाइनमेंट एडिटर थे ना, तो उन्होंने कहा कि ये एक कुछ चीज आई हुई है तो उसके ऊपर आप डिस्कस करें। तो मैंने कहा मैं क्या डिस्कस करूं यार? कहते हैं आपके पास इनकी इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने कहा जी इन्फॉर्मेशन तो काफी दिनों की मेरे पास मौजूद है। तो देन दे सेड कि यार आपने दी क्यों नहीं? तो मैंने कहा मैं क्या दूं? अच्छा, इसके अलावा मतलब मैं इसमें क्या क्या बातें बताऊं जी। अच्छा, अहमद दुरानी इस स्टेटमेंट के अंदर ये भी कहते हैं जो आर्मी चीफ के अंकल हैं उनके बारे में कि जी मैंने सब चेक किया लेकिन मुझे उनकी करप्शन से मुतल्लिक कोई चीज नहीं मिली। हाँ, वो उन्होंने उन पर इल्जाम आयद किया था कि उन्होंने जो DGFIA थे उनकी पोस्टिंग करवाई थी वहां पर। अच्छा, अगर वो आर्मी चीफ के ही कहने पर वो बंदा लगा था DGFIA, तो वो आज OSG क्यों है? खुडलाइन को लगा दिया गया उसको। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो बंदा तो फिर कोई खुडलाइन लगा सकता है उसको? नहीं लगा सकता। अच्छा, ये बात यहां पर आ गई। दूसरी बात देख लें, अगर ये आर्मी चीफ की ही वजह से लगा और फिर उसको वहां से हटा दिया गया तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके आर्मी चीफ के जो अंकल हैं उनका इन्फ्लुएंस बस इतना ही है, फिर उनका इन्फ्लुएंशियल है नहीं। एक जबान में वो कहता है कि वो ऑल इन ऑल है, उनका इन्फ्लुएंस है। फिर वो कहते हैं जी उन्होंने DGFIA लगाया, जो कि DGFIA लगा उसके बाद वो OSD बन गया। कॉन्ट्रडिक्शन चेक करें, इनकी बातों में तजाद देखें, झोल देखें। ये है अहमद दुरानी साहब की स्टोरी की हकीकत। तो और कितना पोस्टमार्टम करवाना, छोड़े आगे चले। मैं तो बात डिस्कस करना चाह रहा हूं। हम डिस्कस कर लेते हैं PTI को, चूंकि ईद गुजरी है तो ईद पे इनके बानी की ईद एक मरतबा फिर ईद में जो है वो जेल में गुजरी है और बड़ी तवील मुलाकातें हुई हैं। 2.5 घंटे की मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की, और वो कहते हैं कि हम इमरान खान को तैयार कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें। तो सर सवाल ये है कि जब पहले भी अली अमीन गंडापुर ने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी तो उनको कहा यह गया था कि आप हमारे साथ नहीं, आप सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करें। तो उस स्टेटमेंट में और आज की अगर इनको कोई टास्क दिया गया तो आपको कोई मेजर फर्क नजर आ रहा है? ये झूठ है जी खबर। ये खबर इसलिए झूठ है कि जनाब हम इमरान खान को तैयार कर रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। 15 पैगामात इमरान खान अंदर से भिजवा चुके हैं और आज के नहीं, मतलब आज से तकरीबन साल पहले से पैगामात भिजवा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। ये कैसी बातें हैं? इस बात की हकीकत ही कोई नहीं है। यानी जो बात ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने और बैरिस्टर सैफ ने जाकर इमरान खान को रजामंद करना है कि आप एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, तो ये बात झूठ है। इमरान खान खुद मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, कोई डट कर नहीं खड़ा हुआ। कप्तान सब लम्बा पड़ा हुआ है। तो ये लम्बा पड़ा हुआ है। मैं डील और ढील दोनों नहीं करूंगा। दोनों कर रहे हैं मतलब। हंस रहे हैं। देखिए ना, वो बातें ऐसी हैं कि जो आप चलिए हंस ले। बात सुनो, मेरी पता बात क्या है। बात यह है कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन बड़े से मौजूद है, और जब ये इस किस्म की टीवी पर खबरें चल रही होती है ना, तो वो रवि को हंसी आ जाती है। रवि कहता है कि हमारा मीडिया भी ना इसको कैसे कैसे प्रोजेक्ट कर रहा होगा, अखबारात में खबरें लग रही होंगी, टीवी पर हेडलाइन चल रही होंगी। हकीकत बहुत दूर होती है। फिर हम कहते हैं हम हकायक लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम सच लोगों के सामने ला रहे हैं। और यार खुदा का वास्ता है यार, इमरान लेटा हुआ है, मिन्नतें कर रहा है। एक टाइम पर तो उसने शुरू में ये कहना शुरू कर दिया था कि मुझे नुकसान ना पहुंचाना, मुझे मतलब समहाउ किसी ने, लोगों ने ये बातें की ना, इमरान खान की जान को खतरा है, जान को खतरा है। इसने एक्चुअली पैगाम भिजवाने शुरू कर दी कि मुझे जान से ना मारना। ये है इमरान खान की हकीकत। मतलब इससे ज्यादा मेरा मुंह ना खुलवाएं। मेरे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सी मतलब चीजें ऐसी होती हैं जो कि मेरे पास अमानत है किसी की, तो वो मैं बातें जो है ना वो निकाल दूं तो हंसी इसीलिए आती है ना। हंसी इसीलिए आ रही है कि हैसियत ये है
और उसको मतलब कहते हैं ना डट के खड़ा है, डट के खड़ा है, डट के खड़ा है। ये बेसिकली चाहते हैं कि इमरान खान को जो है ना वो और उसके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाइयां हो, कुछ चीजें हो, या इमरान खान जो है ना किसी तरीके से बाहर ना आ जाए। हर वो बात करते हैं जो इमरान खान को नुकसान पहुंचाए, हर वो बात करते हैं जो इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी करें। हालांकि इमरान खान की को हर किस्म की फैसिलिटी मिल रही है। इमरान खान को जिस तरह की सहूलियात जेल में मुयस्सर हैं, इतनी सहूलियात किसी भी लीडर को नहीं मिली हुई। कह रहे हैं जी कि वो उनको तो बादशाहों वाली जेल थी, इमरान की जेल माड़ी है। नो, इट्स नथिंग लाइक इट। इमरान खान की जो जेल है, इससे ज्यादा आसान जेल किसी को नहीं मिली। शायद खाकान अब्बासी आजकल इमरान खान के हमायती बने हुए हैं, उनकी जेल इससे 1000 गुना मुश्किल थी। अच्छा, इसके अलावा दीगर लोग जो थे, मरियम नवाज की जेल इनसे मुश्किल थी। इनको तो जनाब भुना हुआ देसी मुर्गा और भुना हुआ देसी घी में भुना हुआ जो है वो मिल रहा है, मटन मिल रहा है। ठीक है, इनके लिए तो ड्राई फ्रूट भी मौजूद होता है, इनके पास चीजें मिल रही होती हैं। तो ठीक है यार, चलो एक चीज चल रही है, सिलसिला चल रहा है। तो खान साहब जो है ना वो उनके हवाले से जो बढ़ के मार रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, ये बातें बस मैं यही कहूंगा कि हवाई फायरिंग है जी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, बस लास्टली मुझे ये बता दीजिएगा कि इन्होंने कहा था ईद के बाद हम जलसा करेंगे और JUI के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत सारे रास्ते साफ हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है PTI और JUI एक स्टेज को शेयर कर सकेंगे, दोनों मिलकर एक जलसा कर पाएंगे? देखिए, फितरी इत्तेहाद नहीं है, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान आते हैं, वो खैबर से चलते हैं या कराची से चलते हैं खैबर तक या इस्लामाबाद तक, एक गमला नहीं टूटता, कोई हुल्लड़बाजी नहीं होती। हाँ। वो जाते हैं उस पंडाल की सफाई करके जाते हैं। ये साफ सुथरे लोग हैं। और जहाँ PTI वाले आते हैं वहाँ पर हुल्लड़ बातें इस तरह की, उनके जनाब काम है कि वो बीच में तलावत हो रही होती है, एक और किस्म का माहौल होता है, यहाँ पर गाने चल रहे होते हैं। किस तरह हो सकता है जी? जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन और PTI का कारकुन एक जगह इकट्ठा हो ही नहीं सकता। लीडर तो दूर की बात है, कारकुन तक आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जमीन और आसमान का फर्क है। और जमीयत उलमा इस्लाम के लोग साफ सुथरे लोग हैं, वो बड़े नेक परहेजगार लोग हैं। वो इस तरह की चीजों में नहीं है। किस तरह स्टेज शेयर करेंगे, किस तरीके से मौलाना बैठे हो तो बनेगा नया पाकिस्तान और जनाब वो और चीज चल रही हो, नहीं होगा, नथिंग। ये फितरी इत्तेहाद है नहीं, इन्होंने मिल सकना नहीं है। स्ट्रीट पावर मौलाना फजल रहमान की इस्तेमाल करना चाहते हैं। मौलाना के साथ जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे, मौलाना की टर्म्स के ऊपर नहीं आएंगे, इन राइटिंग नहीं आएंगे, तब तक मौलाना के साथ चलेंगे नहीं। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट मौलाना जिसमें बांधेंगे इनको, उसमें ये बनना चाहेंगे नहीं। तो ये बेसिकली सिचुएशन जी है। ठीक है जी, ठीक है। ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।